आज सरकार फाइनली वंदे मातरम के लिए नए रूल्स और गाइडलाइंस लेके आ गई, जिसमें सरकार ने बता दिया कि कैसे कैसे और कहां कहां पे हमारे राष्ट्रगीत को गाया जाएगा हमारे राष्ट्रगान जनगण मन से पहले। अब ये रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हो गया, समझते हैं पूरा किस्सा। तो पिछले साल पीएम मोदी जी ने एक रैली में बोला था कि कैसे नेहरू जी ने हमारे वंदे मातरम के नीचे के 4 छंद हटवा दिए थे और उसकी वजह से जो है समाज हमारा डिवाइड हो गया। तो अब उसके बाद कांग्रेस ने जस्टिफिकेशन दिया कि आप अगर पूरा लेटर पढ़ लेते नेहरू जी का, तो उसमें लिखा हुआ था कि नीचे के जो 4 छंद हैं वंदे मातरम के, उसमें मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती जी को वंदना की गई है। अगर वो 4 छंद गाए जाएं तो फिर हमारा मुस्लिम समुदाय हमसे अलग महसूस करेगा, जो अभी तक हमारे साथ आजादी की लड़ाई में साथ है। आप ये पूरा लेटर पढ़ लेते, ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। नाउ अब ये वंदे मातरम का 150वां साल था। इसके बाद हमने पार्लियामेंट में फिर बहस देखी 10 घंटे की वंदे मातरम के ऊपर। फिर अब जो रूल्स आए उन रूल्स में ये लिखा हुआ है कि हमारा जनगण मन से पहले हर जगह जहां भी सरकारी कोई इवेंट हो, जहां कोई स्कूल हो, इवन जहां पे कोई सिनेमा हॉल हो, इवन जहां पे पद्म अवार्ड कहीं दिए जाते हैं, राष्ट्रपति जी जब कहीं आते हैं या कहीं से जाते हैं, उन सब जगहों पे जहां जहां जनगण मन बजता है, उससे पहले वंदे मातरम के 6 छंद 6 स्टैंजास गाए जाएंगे। ठीक है, अब जब ये गाए जाएंगे और अगर कोई इन्हें गाने से रोकता है, अगर कोई इन्हें बजाने से रोकता है, तो उस पर्सन को जेल हो जाएगी अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। ये सब आता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट। अब आपको बताना है कि हमारे इस नेशनल ऑनर्स एक्ट में और कौन से हमारे नेशनल ऑनर्स का जिक्र है, वो आप बताइए।